नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज भी रहा बाजार में वही कंसोलिडेशन जो कल देखने को मिला था, वही आज देखने को मिला है। बाजार पूरी की पूरी तरीके से कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिली, वही गैप अप ओपनिंग और वही पूरे दिन कंसोलिडेशन, वही थीटा दिखे। अब ऐसे सिचुएशन में कैसे करें ट्रेड, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, क्या बाजार में कुछ कुछ अलग तरीके के पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, या फिर BTST STBT ही ट्रेड करके आप पैसा बना सकते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की वीडियो में सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन की बेल को भी बजाना, प्रेस करना मत भूलना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी की। तो भाई गैप अप ओपनिंग हुई थी, अच्छी खासी ओपनिंग, और 90 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपनिंग हुई थी, और वहीं पे ही बाजार क्लोज हो गया। आप देखेंगे 19,783 के आसपास बाजार की क्लोजिंग है। और जैसे कि आप चार्ट पे देख पा रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो आज क्या था, यहाँ पे एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। अब बाजार जो है दोस्तों, अभी फिलहाल वही है, ट्रक ड्राइवर की तरह रात को चलता है, सुबह सोता है, और बाजार यही काम कर रहा है। तो आज गैप अप ओपनिंग के बाद बाजार आज पूरा ठंडा ही रहा। अगर आप देखेंगे तो कुछ खास मूवमेंट नहीं थी, 30-40 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिली थी। बट ऐसे अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो फिर ऑप्शन बायर तो इस कंडीशन में पैसा नहीं बना सकता अगर बाजार में मूवमेंट नहीं होती है। तो अब अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का मैं यहाँ से 50 मिनट्स का चार्ट आपके सामने लगाना चाहूँगा, 15 मिनट का चार्ट। तो 15 मिनट के चार्ट पे आप निफ्टी को अगर देखते हैं तो इस तरीके का पैटर्न कुछ दिखाई दिया है कि फर्स्ट अगर आप देखेंगे, पहले तो गैप अप देखने को मिला था, उसके बाद हल्की खासी अच्छी खासी थोड़ी तेजी देखने को मिली, 40-50-60 पॉइंट की तेजी बाजार में देखने को मिली, और उसके बाद एक हल्का सा फॉल देखने को मिला। ये 15 मिनट का चार्ट है, तो 15 मिनट के चार्ट पे 20-30 पॉइंट की एक हाइक के बाद उसके बाद अच्छी खासी गिरावट, मतलब 30-40 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या, अगर हम निफ्टी के एनालिसिस करें तो ये एक गैप हमें देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है आने वाली ट्रेडिंग सेशन में गैप जल्दी फिल हो सकता है। रीजन उसके और भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं वो मैं थोड़ा सा चार्ट को मिनिमाइज करके आपको समझाना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली, अगर मैं यही स्टडी कर रहा था आज की, निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है जो कि बनता है 19,860 रुपए के आसपास, 19,860 का इसका क्या बनता है, एक रेजिस्टेंस लेवल बनता है। और अगर मैं देखूं तो बाजार में ना निचले स्तरों पे गैप बहुत ज्यादा बने हैं। एक गैप हमें यहां देखने को मिला था, एक गैप हमें यहां देखने को मिला है, और इससे पहले भी बहुत सारे गैप्स हमें देखने को मिले हैं। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट पहले अपना गैप फिल जरूर कर सकता है। अगर हम बात करें कि भाई, अगर लगता है कि भाई बाजार 20,200, 300, 400 तक अगर जाता है, बट उससे पहले बाजार को कुछ अपने पुराने गैप्स हैं, यानी उसको कहीं ना कहीं फिल करने पड़ेंगे। जो पुराने पाप है वो थोड़े से दोस्तों उसको थोड़ा सा निपटाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये गैप है, यहाँ पे गैप देखने को मिला है, यहाँ पे गैप देखने को मिला है। तो एग्जैक्टली अगर हम रिसर्च भी करते हैं प्रॉपर तरीके से टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, तो 19,500 का लेवल जो है, जो निफ्टी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा चार्ट को और यहाँ पे रीसेट करूँगा तो आपको पुराने और भी ऐसे काफ़ी जगह आपको निचले स्तर पे गैप देखने को मिलेंगे। तो बहुत गैप्स है दोस्तों जो अनफिल्ड रह चुके हैं, ये भी अनफिल्ड है, ये देखेंगे पूरे, मतलब गैप ही गैप दोस्तों यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो अभी मेरे को तो नहीं लगता दोस्तों कि बहुत बड़ी तेजी बाजार में भी आ सकती है, क्योंकि पुराने जो गैप्स है वो मुझे लग रहा है कि निफ्टी को एक बार फिल करने चाहिए। तो मेरी तो दोस्तों ये एनालिसिस है, और बाकी इंट्राडे में 15 मिनट के चार्ट पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ करने की, बट अभी मैं कर नहीं पा रहा क्योंकि पैटर्न्स नहीं बने हैं। तो जबरदस्ती दोस्तों ट्रेड करने का तो कोई फायदा है नहीं, जब तक पैटर्न्स नहीं बनेंगे तो उसके हिसाब से तो आप काम कर ही नहीं सकते ना। अगर आप कहते हैं कि मुझे बाजार में तेजी लग रही है, बाय करोगे, भाई मूवमेंट ही नहीं है, क्या करोगे, कुछ कर ही नहीं करोगे। ऑप्शन बाय क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपको लग रहा है मार्केट वीक है, आप पुट बाय करोगे, बाजार में कुछ मूवमेंट ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, तब भी कुछ नहीं करोगे, करेगा तो मार्केट ही, आपका थीटा खाएगा वो। ऑप्शन बायर को तो पैसा अभी बन ही नहीं रहा है। उसका रीजन उसका ये कि यार, आप आज से अगर मैं बात करूं, आपको पता है, आप मेरे को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, और हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी 50,000 रुपये से। मैं दिल की बात दोस्तों कर रहा हूँ अपनी, अगर 50,000 की जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी, उस 50,000 को 4.25 लाख रुपए तक ले गया था, 4,25,000 तक ले गया था, बड़ा मजा आ रहा था। और मैं बोलूँ अगर ऐसी मार्केट होती उस टाइम पे, तो मैं कद्दू को पैसा कमाता, कुछ नहीं कमाता, मैं 50,000 के 50,000 रुपये मार्केट को दे के आ जाता। क्योंकि मार्केट में कुछ है ही नहीं यार, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, मूवमेंट ही नहीं है। ऐसे में या 50,000 लेकर आऊँ या 5 लाख लेकर आऊँ, ऑप्शन सैलरी कमा पाएगा भाई इस मार्केट में पैसा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं सारे ऑप्शन सैलर बन जाए, भाई उसके लिए पैसा चाहिए,
ठीक है, 20 एक्चुअल ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए ना आपको ऑप्शन राइडिंग करने के लिए 20 लाख रुपए चाहिए। मैं आपको बताऊं तो ऑप्शन में 10,000, 20,000, 30,000 से कर सकते हो। तो 50,000 की सीरीज थी, 4.25 लाख तक ले गया। वो इसलिए ले गया क्योंकि मार्केट में मूवमेंट थी उस टाइम पे, अब नहीं है तो भाई क्या कर सकते हैं, इसलिए हम भी भाई फालतू के ट्रेड नहीं बना रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट, तो बैंक निफ्टी के चार्ट में भी आपको कुछ इसी तरीके का पैटर्न दिखाई दे रहा है। आपको पुराने गैप्स दिखेंगे जो कि अनफिल्ड है, और जब तक वो गैप फिल नहीं होंगे मुझे लगता नहीं कि कोई खास तेजी आएगी। तो यही बाजार है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो कुछ खास मूवमेंट बाजार में देखने को नहीं मिल रही है। तो मेरे हिसाब से अगर सारे पैटर्न्स को भी अगर आप मिलाते हैं, जैसे ट्रेंड लाइन हो गया, कुछ ट्रायंगल्स वगैरह भी देखने को मिले थे स्मॉलर टाइम फ्रेम में, तो वहाँ पे भी एग्जैक्टली अगर आप रिसर्च करते हैं उसकी भी, तो कोई खास बाजार में कोई खास तेजी मुझे तो अभी लग नहीं रही है, ठीक है। और जैसे कि आपको बताया था, हमने बताया था कि बाजार में एक फॉल देखने को मिला था। तो इससे पहले वाली मार्केट में, पहले वाले दिन में जो मंडे वाला मार्केट था, इससे पहले वाला मार्केट, उसमें तो अच्छा खासा गैप डाउन देखने को मिला था। आज गैप अप देखने को मिला और पूरा मार्केट जो था वो पूरा कंसोलिडेट है। तो मुझे कहीं से लग नहीं रहा कि बाजार में कोई खास तेजी आएगी। और एग्जैक्टली अगर आप ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो उसके हिसाब से भी मुझे एक वीकनेस लग रही है। और पहला जो टारगेट लग रहा है वो 43,500 के आसपास का मुझे बैंक निफ्टी का लग रहा है। तो 200 पॉइंट की करेक्शन आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकती है। एज सच बहुत ज़्यादा कुछ मार्केट में है नहीं, तो बताने का इतना कोई खास फ़ायदा नहीं है। आपको दिख रहा होगा मेरा भी बहुत ज़्यादा एज सच इंटरेस्ट नहीं आ रहा वीडियो बनाने में, क्योंकि यार कोई मूवमेंट ही नहीं है। तो ज़बरदस्ती फालतू की नॉलेज देने से बेटर है जो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, थोड़ा सा रिलायंस पे फोकस कर सकते हैं। कल रिलायंस का हमने एक मैसेज आपको किया था पियर्सिंग पैटर्न का, आपको याद होगा हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल में। वहाँ से तो रिलायंस में 2, 3, 4, 5 से अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी 2385 के आसपास का हाई रिलायंस में बन चुका है। और रिलायंस में अगर आप देखेंगे तो रजिस्टेंस अपना ब्रेक कर दिया, यहाँ से रिटेस्ट करके फिर से इसमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो रिलायंस को अपनी रडार में रख सकते हैं। ये मैसेज दोस्तों मैंने कल पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे कर दिया था। अगर आपने मेरा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे माफ़ कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ये हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यही मैसेज दोस्तों हमने कल रिलायंस का आपके लिए किया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये रिलायंस है, ये कल का मैसेज है। 2345 के आसपास चल रहा था, 2343 रुपये, आज 2385 रुपये का हाई लग गया। तो इस तरीके के मैसेज दोस्तों आपको मिलते हैं हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है 7999 का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी 3 टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाया जाता है। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपको काफ़ी हेल्प करेगा, टारगेट स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी। इसके साथ साथ ऑप्शन और साथ साथ हमारा ऑप्शन स्ट्रेटेजी और टेक्निकल का कॉम्बो कोर्स भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज बाजार में बताने के लिए बहुत कुछ है नहीं। रीज़न उसका क्या है, मूवमेंट ही नहीं है, पैटर्न्स ही नहीं बन रहे यार। जब तक पैटर्न्स नहीं बनेंगे तो फिर बताने का फिर कुछ बेनिफिट मिलता ही नहीं है। पहले की वीडियोस में और अब की वीडियोस में इंटरेस्ट तभी आएगा जब बाजार हिलेगा तो ही मिलेगा ना आपको। और जब बाजार हिलेगा ही नहीं तो फिर पैटर्न ही नहीं बनेंगे। पैटर्न नहीं बनेंगे तो फिर हम यूट्यूब पे आपको क्या बता पाएंगे, है ना। जबरदस्ती की लाइनें खींच कर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, आपको गुमराह करने का तो हमारा कोई मकसद नहीं है। तो बात जितनी क्लियर हो उतनी ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि जितनी क्लियरली तरीके से हम आपको बताएंगे, जितनी क्लैरिटी से बताएंगे, उतना आप समझ के अपने ट्रेड करके तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। तो आज की वीडियो में बताने के लिए बस इतना ही है। बाकी अगर कल कुछ चेंजेस आते हैं, कल कुछ मूवमेंट होती है, कुछ न्यूज़ है, तो दोस्तों फिर हम वो खुल के बताएंगे। और बाकी हम अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज करेंगे। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।